हेलो एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आर सेफ एट होम, क्योंकि अभी कंट्री में यार बहुत कुछ चल रहा है। पैंडमिक चल रहा है और साइक्लोन्स चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस टाइम पे। तो घर पे रहो, सेफ रहो यार। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था एम्परसेंट के बारे में एंड कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे जो शायद आप लोगों को मालूम हो, शायद आप लोगों को मालूम ना हो। अब हम वैसे यार पॉइंटर्स पे भी एक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज की जो डिस्कशन है वो पॉइंटर्स पे ही लिमिटेड रहेगी। मैंने एरेज़ के बारे में भी डिस्कस करना है, 2D एरेज़ के बारे में, एन एरेज़ के बारे में, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। छोटा छोटा करके बनाएं, ठीक है, तो ज़्यादा सही है। ज़्यादा है एक साथ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको। तो बिफोर वी डिस्कस अबाउट पॉइंटर्स, एक एक डाउट जो है मुझे लगा कि आप लोगों को आना चाहिए था, ठीक है। तो किसी ने कुछ खास ऐसा मतलब पूछा नहीं वो डाउट, बट स्टिल यार कंसेप्ट हमें क्योंकि एक एक क्लियर करना ही है तो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। किसी ने पूछा नहीं है ये, बट स्टिल मतलब मैं बता देता हूँ ठीक है, क्योंकि मतलब ये पूछना चाहिए था वैसे। हमने पढ़ा था कि अच्छा, पिछले वीडियो आई बटन में यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, देख लेना, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर मैं सी आउट करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये वाला ऑपरेटर लगाता हूँ, दिस इज़ वॉट एवर ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, सॉरी इंसर्शन ऑपरेटर जो होता है ये मैंने लगाया हुआ है, और मैंने एंड परसेंट मतलब मैंने यहाँ पे एंड सी एच करा हुआ है। और सी एच क्या है, सी एच जो है बेसिकली कैरेक्टर था, तो कैर सी एच था बेसिकली। इस सी एच का डेटा टाइप कैर था। तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले तो कैरेक्टर की जो वैल्यू थी, लेट से कैपिटल ए थी, वो प्रिंट होगी, फिर आगे कुछ गार्बेज प्रिंट होगा। उसका रीज़न हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ये सब क्यों होगा, ठीक है, पिछले वीडियो देख लेना। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि ये तो हम सी आउट जो है ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि अच्छा, ये ऑपरेटर जो है प्रिंट एफ वगैरह में तो नहीं होता, तो क्या प्रिंट एफ अगर मैं करूँ, प्रिंट एफ स्कैन एफ वगैरह का इस्तेमाल करूँ, तो क्या ये चीज़ सही से चलनी चाहिए? तो देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ यूज़ करने के लिए हमें सी लैंग्वेज की हेडर stdio.h को इंक्लूड करना पड़ेगा, और अब हम चल सकते हैं। तो कैरेक्टर सी एच सी इन सी एच एंड प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्या करना है, प्रिंट एफ करना है यार मुझे, ओके, सी इन लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, सी इन सी एच, ठीक है। तो प्रिंट एफ करना है यार मुझे एम% सी एच, ये तो मुझे पता है। अब यहाँ पर क्या डालूँ, तो परसेंटाइल डी डाल दूँगा मैं, फॉर व्हाट, फॉर इंटीजर। तो बेसिकली हमने देखा था कि यार जो हमारा एड्रेस था वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ रिटर्न होती थी C++ में, लेकिन यहाँ पर परसेंटाइल डी क्योंकि मैंने लिखा है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जो एड्रेस की वैल्यू इंटीजर में होगी वो रिटर्न होकर अब हमें मिल रही होगी, ठीक है। तो ट्राई कर लेते हैं कि ऐसा हो भी रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ मिल रही होगी तो आप कह दो मिल रही होगी, है ना। तो कैपिटल ए लिखूँ, यहाँ पर एंटर करूँ, सो दिस इज़ द एड्रेस, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो 64222303, दिस इज़ द एड्रेस इन इंटीजर। तो मतलब सही है, चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, अगर हेक्साडेसिमल में प्रिंट करना है तो क्या करूँ, तो भाई देखो ऐसा है, आप यहाँ पर पॉइंटर के लिए परसेंटाइल पी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, सी लैंग्वेज में। आप लोगों को पता होगा या नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, परसेंटाइल पी यूज़ करते हैं पॉइंटर के लिए। तो अगर आप वो करोगे तो आपको सॉर्ट ऑफ हेक्साडेसिमल टाइप रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। एग्जैक्ट हेक्साडेसिमल तो यार वो भी नहीं है, मतलब है, मतलब कुछ है, ठीक है तो आप ऐसे करोगे तो आपको इस तरीके की कोई एक रिप्रेजेंटेशन, हेक्स रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बट चीज़ क्या है कि प्रॉपर वो जो हेक्साडेसिमल टाइप वाली रिप्रेजेंटेशन थी वो मुझे क्यों नहीं मिल रही यार। देखो उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप सी आउट करते टाइम, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं उसको, जो हमने कैर स्टार को वॉइड स्टार और इन स्टार में कन्वर्ट कर दिया था। तो या तो आप इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर दो, या फिर आप सिंपली जो है प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इस्तेमाल करके इंटीजर टाइप में प्रिंट कर दो। अगर आपको हेक्साडेसिमल टाइप में चाहिए तो वो प्रिंट एफ से नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप लोग बहुत बच्चे कहेंगे कि क्यों नहीं हो सकता सर, रीज़न क्या है। रीज़न ये है, बहुत सिंपल है यार, कि आपको पता होना चाहिए ये %x, ये चीज़ मैं सी लैंग्वेज में नहीं लिख सकता। सी लैंग्वेज में %, होता ही नहीं है, ये C++ में होता है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा होगा फंक्शंस पढ़े हैं, तो वॉइड फन एंड दिस, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर बेसिकली मैं इंट
एंड एक्स लिखता हूँ, है ना। तो सी प्लस प्लस में मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, पर मैं सी में ये नहीं लिख सकता क्योंकि एंड एक्स कुछ होता ही नहीं है यार सी में, ठीक है। पॉइंटर पूरी चीज़ होती है, एम्परसेंट जो है रेफरेंस जो है बेसिकली सी प्लस प्लस अलाउ करता है, सी अलाउ नहीं करता। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लोग कहोगे कि सर हमारी आईडीई में हमने ये करा हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर और ये एक प्रोग्राम चल गया था, तो आप तो मतलब हमें गलत बता रहे हो, एम्परसेंट तो यार चल जाता है सी लैंग्वेज में। तो कभी नोटिस करना, मोस्ट ऑफ द आईडीईज़ में, मोस्ट कह रहा हूँ मैं, सबका नहीं कह सकता, मोस्ट ऑफ द आईडीईज़ में जब आप ये करोगे चल जाएगा और वार्निंग आएगी नीचे, और वार्निंग में लिखा होगा कि सी लैंग्वेज है ये, इसमें एम्परसेंट नहीं होता, ऐसा कुछ वार्निंग में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो फिर चल क्यों रहा है अगर सी लैंग्वेज में होता नहीं है? तो क्योंकि जो हमारे कंपाइलर होते हैं ना, जैसे अभी ये विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने MinGW कंपाइलर डाउनलोड कर रखा है, MinGW कंपाइलर से मैं इसको चला रहा हूँ। बेसिकली जो कंपाइलर है वो G++ कंपाइलर होता है। G++ कंपाइलर यानी C और C++ दोनों के प्रोग्राम वो कंपाइल कर सकता है। तो क्योंकि वो C++ के भी कंपाइल कर सकता है तो भाई साहब वो ये चीज़ चला देता है। लेकिन अगर मेरे पास में कैसा कंपाइलर होता जो केवल C लैंग्वेज के लिए होता तो वो यहाँ पर एरर थ्रो कर देता, वो इसको चलने नहीं देता, ठीक है। तो ये सारे आपकी चीज़ें क्लियर हो गई और आपको समझ में भी आ गया कि यार ये प्रिंटफ जो है ये ढंग से मतलब परसेंटाइल डी करके मैं क्यों प्रिंट कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर एक्स वैल्यू क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि %, है ही नहीं सी में यार, और आप सी का फंक्शन यूज़ कर रहे हो। तो सी के फंक्शन में ये %, को प्रिंट करने के केसेस हैंडल करे ही नहीं हुए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें उस लैंग्वेज में वो होता ही नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया, इतना तो समझ में आया एटलीस्ट आपको। अब हम बात करेंगे पॉइंटर्स की, ठीक है। इस फंक्शन की भी ज़रूरत नहीं है तो मिटा देते हैं। अज्यूम कर रहा हूँ पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा आप जानते ही हो, बट स्टिल मैं बता तो बेसिक से ही रहा हूँ, बट ऑब्वियसली अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक्स इन डेप्थ। हम सिंटैक्स सीखने नहीं आए हैं, सिंटैक्स आपको आता होगा पॉइंटर का। तो बेसिक मीनिंग पॉइंटर का क्या होता है कि अगर एक मेरे पास में वेरिएबल था x, 10 वैल्यू थी, इसका कुछ एड्रेस था हैश लेट्स से 2046, और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा int स्टार ptr, ठीक है, इज इक्वल टू एंड x। तो जब मैं ये लिखता हूँ तो क्या होता है, एंड x आपको पता है एड्रेस रिटर्न करता है, तो 2046, यानी कि अब मैं बता देता हूँ तो क्या होता है। बेसिकली एक बॉक्स बनता है, जैसे वेरिएबल के लिए बॉक्स बनता है वैसे इसका भी बॉक्स बनता है, वो होता है ptr। और वो मुझे क्या रिटर्न करता है, वो मुझे रिटर्न करेगा यहाँ पर, इसके अंदर क्या स्टोर्ड होगा, इसका एड्रेस स्टोर्ड होगा, इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर्ड होगा। और बेसिकली इट इज़ विजुअलाइज एज कि पॉइंटर जो है वो इस वेरिएबल पे पॉइंट कर रहा है। इसको विजुअलाइज हम कुछ ऐसा करके चलते हैं, ठीक है, इसको हम विजुअलाइज कुछ ऐसा करके चलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है यार, ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे हमने देखा था कि ये जो एंड एक्स है, जब मैं प्रिंट करता हूँ कैरेक्टर, मैं एंड एक्स प्रिंट करता हूँ तो गड़बड़ आती है। अब ptr मैंने एंड एक्स कर रखा है, अगर यहाँ पे कैर स्टार होता तो क्या होता, ठीक है। तो अभी हमें वही एक्सप्लोर करना है, बट उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। देखो होता क्या है ना कि जैसे पॉइंटर मैंने डिक्लेयर करा int स्टार ptr, इंट क्या बताता है, इंट बताता है डेटा टाइप ऑफ व्हाट, ऑफ दिस एक्स का डेटा टाइप क्या है। स्टार इज़ अ सिंटैक्स, ठीक है, स्टार सिंटैक्स का पार्ट है कि अगर आपको पॉइंटर बनाना है ना C++ में तो आपको स्टार लगाना पड़ेगा। तो स्टार क्या है, सिंटैक्स है। और एक्स, एंड एक्स यानी एड्रेस ऑफ एक्स, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, फिर लेट्स से मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा था एक ptr2 नाम का वेरिएबल बनाना चाह रहा था, जिसमें क्या हो, अब इसका एड्रेस स्टोर्ड हो। तो इसमें लेट्स से इसका जो एड्रेस था वो था 9043, इसमें एड्रेस ये था 9043। अब मुझे ये जो है ptr का एड्रेस ptr2 में स्टोर कराना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं भाई ptr2 को ऐसे लिख सकता हूँ, डेट ptr2 इज इक्वल टू एंड ऑफ व्हाट, इट इज़ एंड ऑफ x, राइट, नहीं एंड ऑफ, सॉरी, एंड ऑफ व्हाट, एंड ऑफ ptr1, ठीक है, ptr1। अब यहाँ पे क्या आता है, ptr2 से पहले क्या आएगा, देखो डेटा टाइप किसका आना चाहिए, डेटा टाइप यार इसका आना चाहिए, ptr का। अब ptr का डेटा टाइप क्या होता है यार, ptr का डेटा टाइप जो है वो हो चुका है int स्टार, समझ रहे हो। ptr का डेटा टाइप क्या हो चुका है, ptr का डेटा टाइप हो चुका है int स्टार। तो int स्टार
और स्टार हम लोग एक लगाएंगे और सिंटैक्स के लिए, एंड स्टार स्टार, ठीक है। तो 2 स्टार हो गए। एक तो यार देखो समझो आप दोबारा, मैंने आपको बोला कि जब हम सिंगल पॉइंटर बनाते हैं तो इंट क्या हुआ, डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल एक्स का डेटा टाइप इंट था, स्टार हमारा सिंटैक्स में आ गया, पीटीआर इज अ वेरिएबल नेम एंड उसमें एड्रेस ऑफ एक्स स्टोर हो गया। अब जो पॉइंटर है उसका डेटा टाइप लेकिन बाद में ये पूरा बन जाता है, इंट स्टार बन जाता है। तो नाउ इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ ptr2 जो क्या है, पॉइंट कर रहा है, जो कहाँ पॉइंट कर रहा है, जो पॉइंट कर रहा है हमारे इस पर, ptr पर पॉइंट कर रहा है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा इंट, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैंने पहले ptr2 लिख दिया विच इज़ इक्वल टू वॉट, एड्रेस ऑफ ptr1 वो स्टोर कर रहा है। अब मैं इससे पहले क्या लिखूँ, तो इससे पहले ये वाला स्टार आएगा जो सिंटैक्स का होता है, और फिर एक स्टार से पहले क्या आता है, डेटा टाइप आता है। डेटा टाइप ऑफ ptr1 क्या है, इंट स्टार है, तो इसको हम डबल पॉइंटर कहते हैं, इंट स्टार स्टार ptr2, ठीक है। तो इसमें एक स्टार तो डेटा टाइप का ही है क्योंकि इंट स्टार जो है वो इसका डेटा टाइप है, और ये वाला स्टार सिंटैक्स के लिए। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, ठीक है। ये सारा वो पार्ट हो गया तो C++ का जब आप सिंटैक्स पढ़ते हो तब आपको पढ़ाई जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर 9043 स्टोर हो जाएगा, और ये जो है इस पे पॉइंट कर रहा होगा, कहाँ है, हाँ इस पे, इसी पे पॉइंट कर रहा होगा, ये इस पे पॉइंट कर रहा है, ये इस पे पॉइंट कर रहा है। तो ये बेसिक है, ये सब आपको मालूम है। कुछ और बेसिक बातें अगर मैं पॉइंटर की बता दूँ, अगर मैं पॉइंटर ले रहा हूँ एक, बेसिकली वही हमारे पास में इंट स्टार ptr इज इक्वल टू एंड एक्स। पहले तो मैं जब ये करता हूँ, अच्छा रुको, मैं पहले 2 लाइन में काम कर सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ इंट स्टार ptr और फिर दूसरे में लिख सकता हूँ ptr इज इक्वल टू एंड एक्स, ठीक है। क्योंकि ये देखो स्टार सिर्फ सिंटैक्स का पार्ट था, तो यहाँ पे मैंने स्टार नहीं लिया। जब पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तब स्टार लगाना होता है, तब स्टार लगाना होता है। यहाँ पर स्टार नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो तो वेरिएबल का नाम ही आएगा, है ना, जहाँ थोड़ा ना स्टार आएगा। तो डिक्लेयर करते टाइम हम सिंटैक्स के लिए स्टार लगाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ptr इज इक्वल टू एंड एक्स। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन, इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं, डिक्लेयर करना। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन, इसमें हमने इनिशियलाइज कर दिया है पॉइंटर को, ठीक है। इसमें हमने पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया है किसी चीज़ से, ठीक है। फिर एक होता है यार कि आप इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन सीधा एक ही लाइन में कर सकते हो कि भाई इंट स्टार ptr इज इक्वल टू एंड एक्स, ठीक है। मैं डायरेक्टली ऐसा भी कर सकता हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन इन ए सिंगल लाइन, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लीज़ प्लीज़ इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये बहुत बच्चों को मालूम नहीं होता है। मेरे पास में एक पॉइंटर था इंट स्टार ptr, दैट्स इट। मैंने इस पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं करा, मैंने इस पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं करा, लेकिन मैंने इस पॉइंटर को यूज़ कर लिया कहीं, समझ रहे हो। मैंने इस पॉइंटर को इनिशियलाइज तो करा नहीं, लेकिन मैंने इस पॉइंटर को कहीं पर यूज़ कर लिया। मतलब देखो, जैसे इंट स्टार ptr इज इक्वल टू एंड एक्स, ये स्टेप मैंने नहीं करा, और मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया कि भाई स्टार ptr इज इक्वल टू 10, ठीक है। स्टार ptr इज इक्वल टू 10, आप समझो इसका। देखो जब मैं इंट स्टार ptr करता हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंट स्टार ptr इज इक्वल टू एंड एक्स अगर करा होता तो भाई ये एक्स है, इसके अंदर वैल्यू 10 पड़ी है लेट से, तो इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पड़ी है, अभी लेट से 5 पड़ी है, ठीक है। मैंने करा भाई इंट स्टार ptr इज इक्वल टू एंड एक्स, अगर मैंने ये करा है और मैंने स्टार ptr 10 कर दिया, यानी पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है उस जगह पर जो वैल्यू पड़ी है जाकर आप उसको 10 कर दो, जाकर आप उसको 10 कर दो। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ptr इज इक्वल टू एंड एक्स करा नहीं, यानी पॉइंटर को मैंने किसी भी वेरिएबल पर पॉइंट कराया नहीं, लेकिन मैंने क्या करा, स्टार ptr इज इक्वल टू 10, यानी पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है उस जगह की वैल्यू को जाके 10 कर दे, मैंने ये बोल दिया। अब पॉइंटर कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने क्या कहा, जहाँ पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू जाके 10 कर दो। तो इसको आप मेमोरी लीक कहते हो C++ में, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या होगा कि पॉइंटर कुछ ना कुछ तो 10 अप करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ तो वो 10 करेगा ही करेगा पक्का, ठीक है, क्योंकि हमने बोल दिया है उसको, पॉइंट हमने उसको कहीं कराया नहीं। तो ये रैंडम हमारी मेमोरी में जाके रैंडम किसी भी डेटा को करप्ट कर देगा, किसी भी डेटा को ये रैंडमली जाके करप्ट कर देगा, क्योंकि हमने किसी चीज़ को तो 10 कराना ही है ना। तो इट विल गो इनटू द मेमोरी एंड इट विल करप्ट समथिंग रैंडमली। इसको हम लोग मेमोरी लीक कहते हैं, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम नया C++ में कोड करना सीखते हैं ना, तो देखो क्योंकि
पॉइंटर्स की डिक्लेरेशन बहुत सिमिलर होती है वेरिएबल से। इंट एक्स लिखा, इसके बाद मैं डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू 10 कर सकता था, लेकिन जब मैंने इंट स्टार पीटीआर लिख दिया तो मैं डायरेक्टली स्टार पीटीआर इक्वल टू 10 नहीं कर सकता। मुझे पहले पॉइंटर को किसी ना किसी वेरिएबल पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर मैंने पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन नहीं करी है, मैं डायरेक्टली ऐसा कर रहा हूँ, तो मेमोरी लीक हो रहा है और रैंडमली कोई भी डेटा जाकर करप्ट हो जाएगा। रैंडमली कोई भी डेटा जाकर करप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यार C++ क्या है, रन टाइम जब हो रहा है ना, जब रन कर रहा है तो वो चेक नहीं करेगी कि भाई ये कहीं पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब ऑब्वियसली अगर कहीं पॉइंट कर रहा है तो उसी डेटा को जाके 10 करेगी, लेकिन अगर कहीं पॉइंट नहीं कर रहा तो C++ उस केस को हैंडल नहीं करती, जिसको हम एक तरीके से गार्बेज कलेक्शन भी कह सकते हैं। तो C++ हैंडल नहीं करेगी इस चीज़ को। जावा में क्या होता है, जावा में ये चीज़ हैंडल हो जाती है। जावा में अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली नल कर देता है वैल्यू। ठीक है, जावा में ये चीज़ हैंडल्ड होती है। तो बेसिकली जो हम कहते हैं ना कि C++ हमारी फास्ट है, जावा हमारी स्लो है, तो उसका वन ऑफ द रीजंस ये है कि भाई C++ में गार्बेज कलेक्शन नहीं होती, जावा में गार्बेज कलेक्शन होती है। जावा इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। ये जो हमारा पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर को हम बैड पॉइंटर कहते हैं। बैड पॉइंटर, BAD बैड, बैड पॉइंटर है कि भाई किसी से भी इनिशियलाइज तो करा नहीं लेकिन वैल्यू ऐसे रख दी। इस पॉइंटर को बैड पॉइंटर कहते हैं। तो जावा में रन टाइम पर बैड पॉइंटर्स हैंडल हो जाते हैं। तो अगर रन टाइम पे कुछ हैंडल कर रहा हूँ मैं तो उसमें टाइम लगेगा ना, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। C++ हैंडल करती ही नहीं। तो C++ में फिर क्या है भाई, एडवांटेज तो हुआ कि C++ फास्ट है, डिसएडवांटेज क्या है कि भाई रैंडमली कोई भी मेमोरी जाकर करप्ट हो जाएगी। तो ये डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है इस चीज़ का। ठीक है, तो C++ के कोडर्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार C++ में, जावा में तो पॉइंटर ही नहीं होता, तो ये सब आप क्या कह रहे हो। जावा में यार पॉइंटर ऐसे आप डिक्लेयर नहीं करते। जावा में आपको स्टार नहीं बनाना पड़ता, जावा में आपको एम्परसेंड नहीं बनाना पड़ता। लेकिन जावा में बैक एंड में, जावा जो जिन्होंने कोड करी है उन्होंने तो पॉइंटर्स बनाकर ही कोड करा है ना। पॉइंटर नाम का कंसेप्ट तो है ना जावा में। आप डायरेक्टली, मैं मानता हूँ, डॉट लगाते हो, डॉट ऑपरेटर से सब कुछ हो जाता है, लेकिन पॉइंटर्स बैक, मतलब उसके बैक पे, पीछे बैक एंड पे इम्प्लीमेंटेड तो है ना। पॉइंटर्स काम तो कर ही रहे हैं, पॉइंटर नाम की चीज़ तो है ही है। ठीक है, तो जावा में ये पंगे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे मेन कंसेप्ट बता दिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको पॉइंटर की, कि अगर मेरे पास था इंट स्टार, वही इंट स्टार, कैर स्टार, कुछ भी मान लो, इंट स्टार PTR इज इक्वल टू एंड एक्स। ठीक है, मतलब डिक्लेयर, इनिशियलाइज सब कुछ कर रखा है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर एक्स है। ठीक है, उसके अंदर 10 स्टोर था और यहाँ पर कहीं PTR है। PTR में यहाँ पे #2046 स्टोर था, विच इज़ द एड्रेस ऑफ दिस एक्स 2046 हम लिख देते हैं, और ये इस पर पॉइंट कर रहा है इस तरीके से प्रॉपर, मतलब सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ सही है। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने कहा आपको, आप करो cout, मतलब प्रिंट करो। ठीक है यार, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मेरे को माउस से लिखना पड़ता है, तो थोड़ा, तो cout, अगर मैं PTR+1 आपसे प्रिंट करवाऊँगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं स्टार PTR+1 प्रिंट कराऊँगा तब वो क्या करेगा। तीसरा क्वेश्चन है, स्टार ऑफ PTR+1 अगर मैं प्रिंट कराऊँगा तब ये क्या प्रिंट करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, बेसिक है अगेन। तो PTR क्या है, इस ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करके बैठा है। तो PTR+1 क्या करेगा, इसका अगला जो ब्लॉक है उसका एड्रेस, तो 2047 बेसिकली। ठीक है, अगला एड्रेस। ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली 2047, क्यों, क्योंकि यार हाँ, मतलब 2047 ही प्रिंट होगा। ठीक है, 2047 एग्जैक्टली अगला एड्रेस ही प्रिंट होगा, 2047 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीजर 4 बाइट लेके तो बैठा ही हुआ है, तो 2046 पर तो इंटीजर है ही है, 2047 पे भी यही वाला इंटीजर है, लेकिन ये स्टार्टिंग इंटीजर, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसका, ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये सब हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। खैर, 2047 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि PTR+1 हम कर रहे हैं। अच्छा, स्टार PTR, तो स्टार PTR मुझे देता है वैल्यू, तो जो जहाँ पर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो 10 एंड +1 करूँगा तो इट इज़ 11, तो ये वाली चीज़ 11 प्रिंट करेगी। नाउ स्टार ऑफ PTR+1, तो PTR+1 जब मैंने करा तो मैं मेमोरी में अगले ब्लॉक पे पहुंच गया और उसका स्टार, यानी जहाँ यहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, अब यहाँ पे क्या होगा, कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। ये करने से गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, ये हो गया। और बाकी जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भाई अगर मैं cout करता हूँ एंड ch, और ch क्या है, कैरेक्टर टाइप का है, तो ये मेरे को भाई ऑब्वियसली गार्बेज वैल्यूज़ देता है।
तो अगर मैं यार एक कैर स्टार पी टी आर इज इक्वल टू एंड सी एच करा हुआ है, ठीक है, और अगर आप लोग सी आउट करने की कोशिश करते हो पी टी आर को, तो उसको भी तो आपको गार्बेज वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि पी टी आर क्या है, एंड सी एच। और आप उसको जब प्रिंट कर रहे हो तो ये सेम ही चीज़ हो गई ना। इसका भी डेटा टाइप क्या है, कैर स्टार ही तो है इसका डेटा टाइप, और इसका डेटा टाइप एंड, इसका भी कैर स्टार था। तो कैर स्टार डेटा टाइप के लिए ही तो ये जो ऑपरेटर है हमारा ओवरलोडेड है, तो इसमें भी ये वही प्रिंट करेगा। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने अब आपको थ्योरेटिकली बता दिए हैं। अब इन सारे कंसेप्ट्स को यार प्रोग्राम करना पॉसिबल नहीं है, प्रोग्राम में लिखना। तो मैं सिर्फ एक ये कैरेक्टर टाइप वाला जो मैंने लास्ट करा है आपको, ठीक है, वो मैं आपको एक बारी कोड करके दिखा देता हूँ। पी टी आर इज इक्वल टू, ठीक है, तो ओके कैपिटल ए, तो ये देख रहे हो आप पी टी आर इज इक्वल टू ए, क्या गार्बेज वैल्यूज़ कुछ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर ऑल गार्बेज वैल्यूज़। तो वही जब हमने पिछले वीडियो में करा था कि यदि मैं यहाँ पर वर्ड स्टार करके इसको प्रिंट करूँ, ठीक है, ओके वेट, देयर इज सम एरर इन दिस। एरर क्या दिखा रहा है यार, ठीक है। अगर मैं अब इसको प्रिंट करता हूँ कैपिटल ए, तो सॉरी स्मॉल ए डाला है मैंने, तो ये एड्रेस मुझे दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी बता दी थी। बाकी मैं आपको क्या चाहता हूँ कि आप क्या क्या कोड करो, ठीक है। तो आप एक बारी यार ये जो मैंने पी टी आर प्लस वन वगैरह वाला करवाया था ना, पी टी आर प्लस वन, स्टार पी टी आर प्लस वन एंड स्टार ऑफ पी टी आर प्लस वन, ये सब आप कोड करके देख लेना, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है, आप किसी वेबसाइट से ना ये पढ़ना ज़रूर, जो मैंने आपको बैड पॉइंटर का पढ़ाया ना, मेमोरी लीक एंड बैड पॉइंटर। तो आप किसी वेबसाइट से जाके या किसी किताब से, जो भी मानो आपका, मेमोरी लीक इन सी प्लस प्लस पढ़ना, बैड पॉइंटर इन सी प्लस प्लस पढ़ना, एंड गार्बेज कलेक्शन इन सी प्लस प्लस एंड जावा, दोनों पढ़ना, ठीक है। क्योंकि ये कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं एरे के अराउंड पॉइंटर्स के क्या कंसेप्ट हैं उन पे बात करूँगा। और ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, मैं आपको सी प्लस प्लस नहीं सिखा रहा, मैं आपको क्वेश्चंस जो आगे आने वाले हैं जिनमें ये सब कंसेप्ट मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कोड कर रहा हूँ चीज़ें, उसमें उस क्वेश्चन के बारे में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे होंगे। पर आपको ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी तो आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो ताकि वो दिक्कत ना आए इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी करना होता है कर दो। तब तक यार मिलते हैं, और स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाहर मत निकलो। बारिश की आवाज़ शायद तुम्हें वीडियो में भी आ रही होगी, हो रही है यार, तो घर में रहो, ठीक है। चलो ओके बाय।